मुरली चल रही थी 5 फरवरी 2005 की। पहले पेज के मध्याह्न में बात चल रही थी कि तुम बच्चे सब बातें भूल जाओ, जो कुछ पढ़ा लिखा है वो सब भूल जाओ। इसलिए कहा जाता है हियर नो इविल सी नो इविल। और ये डायरेक्शन तुम बच्चों के लिए है। दुनिया में इविल बातें तो बहुत सुनावेंगे और बहुत सी इविल बातें देखने को मिलेंगी, लेकिन तुम एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकालो, देखते हुए भी नहीं देखो। कई ऐसे होते हैं जो बहुत शास्त्र पढ़े लिखे होते हैं, शास्त्र तो पढ़े हुए हैं, इधर ईश्वरीय ज्ञान भी लिया हुआ है, लेकिन पूरे मरे हुए नहीं हैं। तो तुमसे फालतू आर्ग्यू करेंगे, क्योंकि उनको अपने शास्त्रों का घमंड रहता है। अगर वो मर जाएं तो कभी आर्ग्यू नहीं करेंगे, कहेंगे बाप ने जो सुनाया है वही सच है, बाकी बातें हम मुख पर क्यों लावें। बाप कहते हैं ये दुनियावी बातें मुख में लाओ ही नहीं, हियर नहीं। बाप ने डायरेक्शन दिया, कुछ भी सुनो नहीं, बोलो अभी हम तो ज्ञान सागर बाप के बच्चे बने हैं, तो हम भक्ति की बातों को क्यों याद करें। भक्ति में तो अंधश्रद्धा सिखाई जाती है। हमारा बाप तो बुद्धिमानों की बुद्धि है, बुद्धि से हर बात जज की जाती है। राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, बुद्धि से जो राइट बात लगती है हम उसको मानते हैं। हम एक भगवान को याद करते हैं, वही ऊंचते ऊंचे है। जब हमको ऊंचते ऊंच मिल गया तो हम दूसरों को याद क्यों करें। नहीं तो भक्ति मार्ग में तो बहुतों को याद करते रहते हैं। भगत हनुमान को याद करेंगे, हनुमान राम को याद करेंगे, राम शिव को याद करते हैं। अरे तो एक ऊंचते ऊंच को पकड़ो ना, बीच बीच में बुद्धि क्यों फंसाते हो। बाप ने कहा है ये भक्ति मार्ग की बातें भूल जाओ। मैं तुमको बहुत सहज बात समझाता हूं। क्या बात समझाता हूं कि मुझ बीज को याद करो तो उसमें सारा झाड़ समाया हुआ है। कोई भी बीज होता है वृक्ष का, तो बीज को देखने से ही सारा झाड़ याद आ जाता है। ऐसे ही इस मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष का बीज है प्रजापिता, और वो प्रजापिता राम बाप की आत्मा, उसमें सुप्रीम सोल शिव जब प्रवेश करता है तो सृष्टि रूपी वृक्ष के आदि मध्य अंत सारा ज्ञान को सुनाई देता है। तो मुझ बीज को याद करो तो झाड़ भी बुद्धि में आएगा। तुम्हारी तो मुख्य है गीता, तुम एक शास्त्र को मानो। कौन सी गीता? मनुष्यों की लिखी हुई गीता नहीं। कोई भी धर्म पिताएं आते हैं तो वो कोई शास्त्र लिखते नहीं है। क्राइस्ट ने कोई बाइबल लिखी नहीं, महात्मा बुद्ध ने कोई धम्मपद लिखा नहीं, उन्होंने तो डायरेक्ट मुख से सुनाया। गुरु नानक ने गुरु ग्रंथ साहब कोई लिखा नहीं था, उन्होंने तो डायरेक्ट मुख से सुनाया। बहुत वर्षों की बाद जब उनकी जनरेशन बढ़ जाती है तो उनके फॉलोअर्स बैठ लिखते हैं। ऐसे ही भगवान बाप जब आते हैं
तो वो कोई शास्त्र लिख करके नहीं सुनाते, वो तो सब शास्त्रों का सार आकर के बताते हैं। ब्रह्मा मुख से सार की बातें बताए देते हैं। तो वो तुम्हारी जो गीता है वो मुख से गाई हुई गीता है, कोई कागज की लिखी हुई गीता नहीं है। गीता में ही भगवान की समझानी है। एक ही गीता है जो श्रीमद् भगवत उवाच कही गई है। भगवान उवाच सिर्फ गीता में ही है और दुनिया के किसी भी शास्त्र में भगवान उवाच का गायन नहीं है। तो अब ये नई बातें हैं और गीता में ही भगवान की समझानी दी गई है। नई बात पर हमेशा ज्यादा ध्यान दिया जाता है और है भी बड़ी सिंपल बात। सबसे बड़ी बात है याद करने की। किसको याद करना है? बाबा को याद करना है। लेकिन बाबा किसको कहा जाता है? साकार और निराकार के मेल को बाबा कहा जाता है। और साकार और निराकार का मेल तो ब्रह्मा बाबा में भी था। तो उनको याद करने से फायदा नहीं होगा। फायदा तो होगा, बेसिक नॉलेज में तो होशियार बनेंगे। माँ का दूध तो मिलेगा, शेरनी का दूध है, उसकी प्राप्ति तो होगी, लेकिन वो पवित्र बर्तन में ही टिकता है। और इस दुनिया में सब अपवित्र है। पति से पावन तो कोई नहीं बना और माँ के द्वारा पति से पावन नहीं बनाते। बाप खुद आकर पतितों को पावन बनाते हैं। तो माँ के द्वारा सिर्फ ज्ञान सुनाया, सुनने सुनाने का काम हुआ, लेकिन उसकी गहराई को नहीं जाना। भगवान बाप कौन है जो पतितों को पावन बनाकर जाता है, पति सृष्टि को पावन बनाकर जाता है, नर की दुनिया को स्वर्ग बनाकर जाता है? उसकी पहचान तो नहीं हुई। तो वो पहचान तब होती है जब बाप सुप्रीम सोल मनुष्य सृष्टि के पिता में प्रवेश करता है। वो मनुष्य सृष्टि का पिता ही सारी मनुष्य सृष्टि का बीज है। अहम बीज प्रदप पिता, जैसा शास्त्र में गीता में भी कहा गया है। मैं बीज बोने वाला पिता हूं। ये किसने कहा? कहा तो सुप्रीम सोल शिव ने, लेकिन मनुष्य सृष्टि का जो बीज है प्रजापिता, उसमें प्रवेश करके कहा। नहीं तो यज्ञ के आदि में ज्ञान का बीज बोने वाला कौन था? ब्रह्मा बाबा को तो साक्षात्कार हुए थे। वो साक्षात्कारों के अर्थ को तो समझ नहीं सके। गुरुओं के पास डोलते रहे, वाराणसी में विद्वान पंडित आचार्यों के पास डोलते रहे, कहीं से उनको सही अर्थ नहीं मिला। जब अपनी गद्दी पर अपने भागीदार के पास पहुंचे तो परमात्मा शिव ने उस भागीदार में प्रवेश किया और प्रवेश करके उनके साक्षात्कारों का अर्थ सार रूप में समझाई दिया कि तुमको जो विष्णु चतुर्भुज का साक्षात्कार हुआ है वह विष्णु की दुनिया अब आने वाली है। कृष्ण का जो साक्षात्कार हुआ है वो कृष्ण के रूप में तुम्हें जन्म लेना है। सफेद पोत का साक्षात्कार हुआ, उसका मतलब है तुम्हें ब्रह्मा का असली पार्ट बजाना। ये बातें ब्रह्मा बाबा की बुद्धि में ठीक बैठ गई और गुरुओं की बताई हुई अकड़म बकड़म बातें वो उनकी बुद्धि में बैठ ही नहीं। तो ज्ञान का बीज, वो फाउंडेशन डालने वाला वो पिता था। कौन पिता? राम बाप वाली आत्मा। जैसे कृष्ण की आत्मा या तो बच्चा बुद्धि का पार्ट बजाती है या माँ का पार्ट बजाती है, ऐसे ही राम वाली आत्मा जगत पिता का पार्ट बजाती है। तो याद करने की सबसे बड़ी बात है, किसको याद करना है? घड़ी घड़ी कहना पड़ता है मन मना भव, मत मना भव, मन मेरे में समा दे।
मेरे में समा दे। माना तेरे मन के अंदर जो भी संकल्प चलते हैं उन संकल्प विकल्पों को मेरे अंदर समा दे। कहने वाला परमात्मा शिव है, सुप्रीम ज्योति है, वो तो संकल्प विकल्प करता नहीं। क्यों नहीं करता? क्योंकि वो तो सदैव ही मन को कंट्रोल करने वाला है। कहा जाता है मन के जीते जीत, मन के हारे हार। वो तो सदा ही शिव कहा जाता है। वो तो बुद्धिमानों की बुद्धि है, संकल्प शक्ति को कंट्रोल करने वाला है, सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानने वाला है। उसे मन चलाने की क्या दरकार? उसे सोच विचार करने की कोई दरकार नहीं है। वो तो सब कुछ जानता है। तो ऐसा ही हम बच्चों को बनना है। क्या बनना है? ऐसी निराकारी स्टेज बनानी है, कोई संकल्प ना आए। जैसे बाप वैसे बच्चे हो जाए। लेकिन सबकी एक जैसी स्टेज तो बननी नहीं है। बनेगी तो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाप तो कहते हैं मन मना भव, मेरे में मोने लगा दे। माना संकल्प मात्र भी मेरा विरोधाभास न कर। वाचा से विरोध करना, कर्मेंद्रियों से विरोध करना, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। लेकिन मैं जो चाहता हूं, जैसा चाहता हूं, जैसे बुलवाना चाहता हूं, जो कराना चाहता हूं, वही तू करे। ऐसी मेरी समान तेरी स्टेज बन जाए। ऐसा मनमना भाव जब तू बनेगा तो तेरे सारे कर्म मेरे लिए होंगे, जिसको कहते हैं मध्याजी भव। बाप को याद करो, ये बहुत गुह्य बात है। इस बात में ही विघ्न पड़ते हैं। हम बाप को याद करने बैठेंगे, कोई न कोई संकल्प माया ला देगी। क्योंकि पूर्व जन्म के किए हुए हमारे ही कर्म हैं, हमारे ही संसर्ग संपर्क हैं, जो हमें याद आने लग पड़ते हैं। जिन जिन के साथ, जिन आत्माओं के साथ हमने संबंध संपर्क जोड़ा है, वो आत्माएं हिसाब किताब लेने के लिए मन बुद्धि में सामने आ जाती है। बाप कहते हैं आप उन सबको भूलो, ये देह और देह के संबंध है, ये तुमको नीचे गिराते आए। अब तुम मुझ निराकारी बाप को याद करेंगे तो तुम निराकारी बन जाओगे। निराकारी जब तुम्हारी स्टेज बनेगी तो तुम निसंकल्प बनेंगे, निसंकल्प बनेंगे तो निर्विकारी बनेंगे। कर्मेंद्रियों से कोई विकृति नहीं होगी, कोई विकार नहीं आवेगा। और निर्विकारी बनेंगे तो देह अहंकार समाप्त हो जाएगा, कोई देह अहंकार नहीं रहेगा। फिर जैसे परमात्मा बाप को सारी दुनिया याद करती है, तुम्हारे जो अंदर तुम्हारी दुनिया है, वो तुम्हारी अपनी रचना फिर तुमको याद करेगी, तुमको फॉलो करेगी। अभी तो घर घर में बच्चे ऐसे बिच्छू टिंडन पैदा हो रहे हैं जो किसी को मानते ही नहीं। अब बाप कहते हैं ये बिच्छू टिंडन की सृष्टि खत्म करने आया हूं। अब मैं ऐसी सृष्टि बनाऊंगा जहां एक ही मत होगा, एक ही राज्य होगा, एक ही धर्म होगा, दूसरा कोई मत मतांतर नहीं होगा। बहुत बच्चे हैं जो सारे दिन में 2 मिनट भी याद नहीं करते। क्यों नहीं याद करते? इतना श्रेष्ठ ज्ञान मिला हुआ है तो सारे दिन में 2 मिनट भी क्यों नहीं याद आती? क्योंकि 63 जन्मों में इतने इतने संसर्ग संपर्क में आए हैं देहधारियों के, कि उन देहधारियों में बुद्धि बहुत ही व्यस्त कर दी, तो वो हिसाब किताब लेने आ जाते हैं, उनसे ही फुर्सत नहीं मिलती। बाप का बनने में भी
बहुत बड़ी शिफ्ट है अच्छा कर्म करने की। क्या बाप के बने तो जो बाप का धंधा सो बच्चों का धंधा होना चाहिए। बाप का धंधा है ईश्वरीय सेवा करना। ईश्वरीय सेवा करेंगे तो खुशी का मेवा जरूर मिलेगा, और जब खुशी का मेवा मिलेगा तो याद अपने आप आएगी, ऑटोमेटिक याद आएगी बाप की। जब दुखी होता है तो दुखी मन को माया जल्दी पकड़ती है, प्रसन्न चित्त होता है तो माया भी उतना पकड़ती नहीं। तो बाप का बनते भी अच्छा कर्म नहीं करते, जब अच्छा कर्म नहीं करते हैं तो याद भी नहीं करते, विकर्म ही करते रहते, बुद्धि में बैठता ही नहीं है। तो कहेंगे ये बाप की आज्ञा का निरादर है, ऐसे फिर पढ़ नहीं सकेंगे, वह ताकत नहीं मिलती जो मिलनी चाहिए। जिस्मानी पढ़ाई से भी बल तो मिलता है ना। डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ते हैं, वकालत की पढ़ाई पढ़ते हैं, इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ते हैं, तो बोलने की ताकत तो आती है। जो पढ़ा है वो दूसरों को पढ़ा सकते हैं, तो बल तो मिला ना। पढ़ाई है ही सोर्स ऑफ इनकम, और ये तो है ऊंचे से ऊंचे बाप की पढ़ाई। इसमें तो बहुत इनकम होनी चाहिए, पढ़ाई से ही सोर्स ऑफ इनकम बन जाता है, शरीर निर्वाह होता है। तो भी उस दुनिया की पढ़ाई से तो अल्पकाल क्या सोर्स ऑफ इनकम मिलता है। और ये जो बाप पढ़ाई पढ़ाते हैं ये तो जन्म जन्मांतर के लिए, एक जन्म पढ़ाई पढ़ना और अनेक जन्म के लिए प्राप्ति करना। कौन सी पढ़ाई पढ़ाते हैं? राजयोग की पढ़ाई पढ़ाते हैं। राजयोग की पढ़ाई पढ़ा करके जन्म जन्मांतर का राजा बनाते हैं। राजा कोई काम करते हैं क्या? उनको तो कोई काम नहीं होता, फिर भी देखो आधा में जाम और आधा में रहिए। सारी प्रजा को जितना पोषण करने के लिए धन संपत्ति चाहिए, उतनी धन संपत्ति राज परिवार के पोषण में भी लगाई जाती है। तो आधा में जाम आधा में रहिए तो हो गई ना। तो कोई मेहनत करनी पड़ती है क्या? नहीं, ये कोई जन्म में उन्होंने पूर्व जन्म में प्रारब्ध बनाई है, तब ऐसे राजा बनते। नहीं तो इन राजाओं को राजाई किसने सिखाई? कब सिखाई? ये ट्रेनिंग उन्होंने कहां से ली? कोई ने ट्रेनिंग दी क्या? तो बाबा ही आकर के अंतिम जन्म में ये ट्रेनिंग देता है। तो एक जन्म की पढ़ाई और अनेक जन्मों की प्राप्ति। वो लौकिक पढ़ाइयां पढ़ते हैं, सारा जन्म पढ़ाई पढ़ते रहते हैं, कोई जरूरी नहीं उस पढ़ाई का अंजाम उनको पूरा मिल ही जाए। कभी मिलता भी है, कभी नहीं भी मिलता, लेकिन एक जन्म के लिए मिलता है। और ये पढ़ाई जन्म जन्मांतर के लिए है। वो अल्पकाल के लिए है, ये सदाकालिक है। कई पढ़ते पढ़ते मर जाते हैं। बहुत से ऐसे होते हैं जो सारा जीवन पढ़ते रहते हैं, पढ़ते पढ़ते खलास हो जाते हैं। तो क्या वो पढ़ाई उनकी उनके साथ जाती है? इंजीनियरिंग की पढ़ाई किसी ने पढ़ी, चलो कंप्यूटर की कोई पढ़ाई पढ़ते, कंप्यूटर की पढ़ाई तो ऐसे सारा जीवन पढ़ाई पढ़ते रहे, पूरी नहीं होती, पढ़ते ही पढ़ते मर जाए। लेकिन वो पढ़ाई के संस्कार कहीं अगले जन्म में नहीं जाएंगे। लेकिन ये ब्राह्मण में ब्राह्मण धर्म की पढ़ाई ऐसी है जो ब्राह्मण सो देवता ऐसा बनाती है कि जन्म जन्मांतर ये पढ़ाई चलती है। दूसरा जन्म भी अगर लेंगे तो फिर नए सिरे वो पढ़ाई पढ़नी पड़े और ये पढ़ाई के संस्कार फिर से आ जाते। देखो बड़ी बड़ी दीदी दादी दादाएं ये एडवांस नॉलेज को समझते हुए भी नहीं समझ पा रही है, और तुमने पूर्व जन्म में ऐसी पढ़ाई ब्राह्मणत्व की पढ़ ली तो तुम यहाँ आकर के थोड़े में ही समझ जाते। तुम्हारी बुद्धि में ये बात क्यों जल्दी बैठ गई, उनकी बुद्धि में क्यों नहीं बैठती?
क्योंकि उन्होंने पहले भी ये पढ़ाई रूहानियत की नहीं पढ़ी थी। पहले भी उनकी बुद्धि गोरे चिट्ठे लंबे चौड़े ब्रह्मा बाबा के जिस्म में लग गई थी। गोद का प्यार उनको अभी भी याद आता है। गोद माना कुख, कोख माना वो कुखवंशावली ब्राह्मण हो गए। ब्रह्मा के मुख से जो आज में तुम्हें पीयू की वाणी सुनने को मिली थी, वो वाणी उनके पल्ले अब नहीं पड़ रही। वही पीयू की आत्मा अब फिर से आकर के ज्ञान सुना रही है सुप्रीम टीचर के रूप में। तो तुम्हारी बुद्धि में बैठता है, क्योंकि पूर्व जन्म के ब्राह्मणत्व के संस्कार हैं, तो तुम समझते हो, वो नहीं समझते। तो तुम्हें नए सिरे से पढ़ाई पढ़ने की दरकार नहीं है। तुम्हारे पूर्व जन्म की पढ़ाई के संस्कार इस जन्म में ऐड हो जाते हैं। तो यहाँ तो तुम जितना पढ़ेंगे ये पढ़ाई साथ ही ले जाएंगे, क्योंकि तुम प्रारब्ध पाते हो दूसरे जन्म में। पांच फरवरी 2005 की वाणी का दूसरा पेज। बाकी तो वह सब पढ़ाइयां हैं भक्ति मार्ग की। क्या क्या चीजें हैं ये कोई नहीं जानते। रूहानी बाप तुम रूहों को बैठे ज्ञान देते हैं। क्या कहा? एक तो पढ़ाने वाला रूहानी बाप है, जिस्मानी बाप है नहीं। और ज्ञान किसको देते हैं? रूहों को ज्ञान देते हैं। देह अभिमानी सांडों को नहीं बैठ करके पढ़ाते हैं। जो देह अभिमान में रह करके सुनते हैं वो इन बातों को समझते ही नहीं। जो रूहानियत की स्टेज में टिके हुए हैं, जिनकी आत्मा की बेसिकली कट उतर चुकी है, वो ही बच्चे रूहानी बाप से समझते हैं। इसलिए मुरली में क्या बोला है? आत्मा रूपी सुई की सारी कट उतरने पर तुम बच्चे डायरेक्ट बाप से सीखोगे। क्या? उन तथाकथित ब्रह्मा कुमार कुमारियों की बेसिकली आत्मा रूपी सुई की कट नहीं उतरी है, अब तक भी नहीं उतरी है। क्यों नहीं उतरी? क्योंकि वो जो मना किया मुरली में वो ही कार्य कर रहे हैं। मुरली में मना किया कि ब्रह्मा का फोटो नहीं रखना है, फोटो रखेंगे तो याद आएगा, वो ब्रह्मा का ही फोटो रखते हैं। तो जो चीज देखी जाएगी आंखों से वो याद जरूर आएगी। ब्रह्मा तो अधूरा पुरुषार्थी, अधूरा चंद्रमा। वो अधूरा चंद्रमा भी जब शरीर छोड़ देता है, सूक्ष्म शरीर धारण करता है, तो राम वाली सोल में प्रवेश करने से बीज रूपी स्टेज तो बनती है, लेकिन अधूरी स्टेज है। इसलिए अर्धचंद्र के रूप में दिखाया जाता है। किसके मस्तक में? शंकर के मस्तक में अर्धचंद्र के रूप में ब्रह्मा की प्रवेशता की यादगार है। तीसरे नेत्र की यादगार है शिव की प्रवेशता। और शरीरधारी तो राम वाली आत्मा है ही है। इसलिए भक्ति मार्ग में भी जो शास्त्र बनाए हैं वो रामायण में कह दिया है। क्या बोला है? और एक गुप्त मत सबे कहूं कर जोर, शंकर भगति भजन बिना भगत के पावे मोर। क्या? शिवद्रोही मम दास का आवा, सोनर सपने मोह न पावा। माना अगर शिव का द्रोह किया तो राम को प्राप्त नहीं हो सकता, राम का द्रोह किया तो शिव को प्राप्त नहीं हो सकता। जो राम है वो ही शिव है, जो शिव है वो ही राम है। शिव शंकर को मिला के एक क्यों कर दिया? कारण होगा। शिव ब्रह्मा को मिला के एक क्यों नहीं कर दिया? शिव विष्णु को मिला के एक क्यों नहीं कर दिया? है तो शिव की ही तीन मूर्तियां, फिर उनको मिला के एक क्यों नहीं किया? शिव शंकर को मिला के एक क्यों कर दिया? जरूर शंकर की आत्मा ने ऐसे याद का पुरुषार्थ किया होगा, मन मना भव का पुरुषार्थ किया होगा कि जो बाप का संकल्प सो बच्चे का संकल्प हो गया होगा। तो ऐसी याद की गहरी स्टेज के कारण शिव
और शंकर को समान मान लिया गया और एक रूप हो गए। जैसे कहते ना, वो तो उसकी याद में जैसे लीन हुआ पड़ा है। अब आत्मा परमात्मा में लीन नहीं होती है, लेकिन याद में लीन हो जाती है। तो याद में लीन होने की स्टेज को उन्होंने शिव शंकर को मिला के कर दिया। बाकी तो याद करने वाले की आत्मा अलग है और जिसको याद किया उसकी आत्मा अलग है। शंकर को याद में बैठे हुए दिखाया जाता है, तो जरूर अपने से ऊंचे की याद में बैठा होगा ना। और शिव तो ज्योति बिंदु का नाम है। तो बताया रूहों को बैठ करके ज्ञान देते हैं। माने रूहानी स्टेज में जो बच्चे टिकते हैं, बिंदु की याद में एक्सपर्ट हो जाते हैं, आत्मिक स्थिति में एक्सपर्ट हो जाते हैं, उन बच्चों को बैठ में पढ़ाता हूं। एक ही बार सुप्रीम बाप आकर रूहों को नॉलेज देते हैं। एक बार कब? दूसरे युगों में नहीं। सतयुग में उनको आने की दरकार नहीं, क्योंकि सतयुग में तो होती है सतो प्रधान दुनिया, 16 कला संपूर्ण देवताओं की दुनिया। त्रेता में भी राम राज्य बहुत गाया हुआ है, राम राज्य में सभी सुखी थे। द्वापर युग में भी जो नए नए धर्म आते हैं वो भी सात्विक स्टेज में होते हैं, इतना दुख तो होता नहीं। कलयुग में कलह क्लेश बढ़ते हैं, और कलयुग के आदि में भी कलयुग भी सात्विक स्टेज में होता है, तो वहां भी इतना ज्यादा दुख नहीं होता। जब कलयुग का अंत होता है, सारी दुनिया दुखी हो जाती है, तन से, मन से, धन से, समय से, संपर्क से, संबंधियों से, सब अपने को दुखी महसूस करने लगते हैं। तब मैं आता हूं। मैं बार बार नहीं आता हूं, मैं एक ही बार आता हूं। एक बार सुप्रीम रूह आकर रूहों को नॉलेज देते हैं। बार बार ये नॉलेज मिलने वाली नहीं है। इस नॉलेज से विश्व के मालिक बन जाते हैं। बाकी दुनिया में कोई भी हिटलर हुए हो, नेपोलियन हुए हो, मुसोलिनी हुए हो, उन्होंने कितनी भी पढ़ाई पढ़ी हो, कितनी भी ताकत लगाई हो, कितना भी बाहुबल लगाया हो, लेकिन वो विश्व के मालिक नहीं बन सके। मैं तुमको आकर युगबल से विश्व का मालिक बनाता हूं। और भक्ति मार्ग में वहां कोई स्वर्ग थोड़ा ही बनता है। भक्ति मार्ग में तो वहां अजमेर में उन्होंने मॉडल बनाया हुआ है स्वर्ग का। जैसे ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने शांति धाम और सुखधाम ईंटों का तैयार कर दिया, तो क्या ईंटों का सुखधाम शांति धाम बनाने से स्वर्ग बन जाता है क्या? ऐसे तो ऋषिकेश में भी साधुओं ने बनाया हुआ है स्वर्ग आश्रम, तो कोई वो स्वर्ग है क्या? नहीं। भक्ति मार्ग में स्वर्ग होता ही नहीं। अभी तुम धनी के बन गए हो। माया कई बार बच्चों को भी निर्धन का बना देती है। बने तो हो तुम धनी के, लेकिन माया क्या करती है? बुद्धि फिराई देती है और फिर तुम निर्धन के बन जाते हो। निर्धन माना जिनके पास ज्ञान धन है ही नहीं, उन्हीं का संग करने लग जाते हो। अभी बाप कहते हैं छोटी छोटी बातों में आपस में लड़ने झगड़ने की दरकार नहीं है। बाप की याद में ही रहते तो निर्धन के नहीं बने। अगर बाप की याद में नहीं रहेंगे तो निर्धन के बन जाएंगे। निर्धन का बना तो जरूर कुछ न कुछ पाप कर्म कर देंगे। बाप कहते हैं मेरा बनकर मेरा नाम बदनाम नहीं करना, एक दो से बड़े प्यार से चलो, आपस में एक दूसरे को उल्टा सीधा मत बोलो। सामना करने की ताकत आपस में ब्राह्मण परिवार में नहीं लगानी चाहिए। ब्राह्मण परिवार में परिवार समझकर, परिवार का भांति समझकर एक दूसरे की सहन करना है।
और माया रूपी रावण से मुकाबला करना है, उसका सामना करना है। कहां सामना करना है, कहां सहन करना है, ये भी देखना होता है। बाप को ऐसे ऐसे अहिल्याएं, कुब्जाएं, भीलनियों का उद्धार करना पड़ता है। किसका किसका बताया है? अहिल्याओं का उद्धार किया। शास्त्रों में गायन है, अहिल्या आई ले आ। किसको ले आई? आई माने सर्प, ले आए माने ले आई, जो सर्प को ले आई। जानती है कि ये विकारी सर्प है, ये ज्ञान में इंटरेस्टेड नहीं है, भगवान में इसकी लगन नहीं है, तो भी मोह के वशीभूत उस सर्प को भी पकड़ करके भगवान के सामने ले जाती है दरबार में, कि इसका भी उद्धार हो जाए। बाप कहते हैं चलो उसका तो उद्धार हो जाएगा, लेकिन तुम तो पत्थर बुद्धि बन जाओगी, क्योंकि जो सर्प होकर के आया है, निश्चय बुद्धि तो है नहीं। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जो श्रद्धावान होता है, निश्चय बुद्धि होता है, वो तो ज्ञान प्राप्त करता है। जिसको श्रद्धा ही नहीं है और उसको उठा ले जाकर के भगवान के सामने घर में रख दिया, तो वहां जाकर के वो शरारत करेगा ना। शरारत करेगा तो स्वर्ग बनाएगा कि नरक बनाएगा? वो तो नरक ही बनाएगा। तो बाप के कार्य में विघ्न पड़ेगा ना। तो ऐसी विघ्न डालने वाली फिर अहिल्या बन जाती है। अहिल्या माने पत्थर बुद्धि, साप मिल जाता है उनको, जाओ पत्थर बुद्धि हो जाओ। तो ऐसी अहिल्या बुद्धि ब्रह्मा बाबा के शरीर छोड़ने के बाद आज भी यज्ञ में बैठी हुई है। इतना क्लियर ज्ञान, एडवांस नॉलेज सुनाई जा रही है परमात्मा के द्वारा, लेकिन उनकी बुद्धि में नहीं बैठती। छोटे छोटे बच्चे भी समझ जाते हैं, नए नए आने वाले भी समझ जाते हैं, लेकिन इतनी पुरानी पुरानी ब्रह्मा कुमारियां जिन्होंने वर्षों से बाबा की वाणी को सुना है, दूसरों को सुनाया है, उनकी बुद्धि में उनके रहस्य नहीं बैठते। तो पत्थर बुद्धि हुई ना। बाप कहते हैं मैं ऐसी ऐसी अहिल्याओं का भी उद्धार करता हूं। क्या? हाँ, वो भी जब सामने आ जाए, बुद्ध रूपी पांव उसको भी लगेगा और उसका भी उद्धार हो जाएगा। उसका उद्धार और कोई कर नहीं सकता। कुब्जाए, कुब्जा माने जिसकी रीढ़ की हड्डी टूट जाती है, रीढ़ की हड्डी टूट जाती है तो कुबड़ी कही जाती है। रामायण में गायन है कुब्जी कुबड़ा कुब्जी दासी का। बाप कहते हैं वास्तव में ये शरीर को साधने वाली हड्डी कौन सी होती है? सारे शरीर में इस पूरे शरीर रूपी दुम्ब को साधने वाली हड्डी कौन सी है? रीढ़ की हड्डी। पीछे रीढ़ की हड्डी है ना, वो सारे शरीर को साधे हुए। वास्तव में ये ज्ञान जिन बच्चों ने ले लिया है, उनकी रीढ़ की हड्डी है बाप और दादा। क्या? बाप और दादा। शिव, और जिसमें वो प्रवेश करता है वो प्रजापिता ब्रह्मा। ये तुम बच्चों की रीढ़ की हड्डी है। लेकिन जो बच्चे श्रीमत पर नहीं चलते हैं, विपरीत कर्म करते हैं, बाप का नाम बदनाम करते हैं, उनकी फिर रीढ़ की हड्डी टूट जाती है। माना? जो बच्चे हिम्मत करते हैं ईश्वरीय सेवा की, तो बाप उनमें प्रवेश होकर के खुद सेवा करते हैं। कोई बच्चे भोले वाले हैं, समझने वाला कोई सूढ़ बुद्धि आ गया, नहीं समझा सकती है, अबलाएं हैं, माताएं हैं, पढ़ी लिखी नहीं है, बूढ़ी है, नहीं समझा सकती। लेकिन अगर उनमें श्रद्धा विश्वास अच्छा है और वो ईश्वरीय मत पर चलने वाली है, तो हिम्मत करेंगी तो बाप उनमें प्रवेश करके उनको सहयोग, दृष्टि का सहयोग देगा, वाचा का सहयोग देगा और दूसरी समझने वाली आत्माओं को सर्विस करेगा। लेकिन जिनकी रीढ़ की हड्डी टूट जाती है,
उनमें फिर बैकबोन बाप दादा प्रवेश नहीं करता। तो ऐसी कुब्जाओं बेलनियों का भी उद्धार करता हूँ। बेलनी माने शूद्राणी। शूद्र किसे कहते हैं? जो विकारों में चलते हैं। हाँ, जो विकारी दुनिया में ही पलते रहते हैं, चलते रहते हैं, ज्ञान में भी चलते रहते हैं, बाबा के सामने भी आकर के बैठ जाते हैं। समझते हैं देखें बाबा को क्या पता चलेगा कि नहीं चलेगा, आके बैठ जाते हैं। कहते हैं भीलने के बेर खाए। अब ऐसे ही भीलने की थोड़े ही बेर खाए जाते हैं। भीलने से जब ब्राह्मणी बन जाती है तो फिर उसके बेर क्यों नहीं खावेंगे? क्या भीलने के बेर थोड़े ही खावेंगे बैठ करके सूत्राणी के? जब ब्राह्मणी बने तो उसके बेर भी खावेंगे। इसलिए ब्रह्मा भोजन की महिमा है। क्या ब्रह्मा भोजन की महिमा कब है? जब पवित्र बैठ करके वो भोजन तैयार करे। भोजन किसे कहा जाता है? हमारा पेय कौन सा है और हमारा भोजन कौन सा है? हाँ, ज्ञान रूपी भोजन नहीं, याद है हमारा भोजन। स्नेह होता है ना किसी से, तो स्नेह की याद आती है। वो हमारा बुद्धि रूपी आत्मा का भोजन है। और जो बाबा का ज्ञान है वो हमारा पेय है, पीने का पानी है। पानी कहो, दूध कहो। सिर्फ भोजन अगर कोई खाता है, पानी नहीं पीता है, तो गर्मी चढ़ जाएगी, बीमारियां शरीर में लग जाएंगी। तो भोजन भी जरूरी है और पानी पीना भी जरूरी है। तो बाप कहते हैं कि ब्रह्मा भोजन की महिमा है। ब्रह्मा भोजन माना जैसे ब्रह्मा का आचरण जो करते हैं वो ही ब्रह्मा भोजन बनाने के हकदार है। अगर ब्रह्मा जैसा आचरण नहीं करते, शूद्रों जैसा आचरण करते हैं, तो उनको भोजन न बनाना चाहिए, न दूसरों को परोसना चाहिए। दूसरों को माना ब्राह्मणों को। ब्रह्मा भोजन की महिमा है। शिव बाबा तो खाएंगे नहीं। क्या शिव बाबा तो अभोक्ता है? खाता कौन है? बच्चे ही खाते हैं। ब्रह्मा खाता है, बाकी ये रथ तो खाते हैं ना। जिस रथ में प्रवेश करते हैं वो रथ खाता है। तुम बच्चों को कोई से आर्ग्यू करने की दरकार नहीं है। क्या क्या तुम बच्चों को कोई से आर्ग्यू करने की दरकार नहीं है। वो कहे नहीं ऐसे, वो कहे नहीं ऐसे, वो कहे नहीं ये गलत है, कहे ये गलत है। नहीं, ये सब आर्ग्यू करने की दरकार है ही नहीं। तुम साफ बता दो, हमको जो बाप सुनाते हैं वो बात हम तुमको सुना देंगे। तुमको अच्छा लगे सुनना हो तो सुनो प्यार से बैठ करके, नहीं सुनना है तुम अपने घर जा सकते हो। हमेशा अपना सेफ साइड रखना चाहिए। किसी से आर्ग्यू करने में टाइम वेस्ट नहीं करना है। अक्षर ही दो बोलो। शिव बाबा कहते हैं शिव को ही रुद्र कहा जाता है। क्या कहा? शिव को रुद्र कहा जाता है। रुद्र क्यों कहा जाता है? शिव तो कल्याणकारी है। जो कल्याणकारी है वो रौद्र रूप क्यों धारण करता है? विकराल रूप क्यों धारण करता है? जब सहज सहज नहीं मानते हैं तो टेढ़ी उंगली से घी निकालना पड़ता है। तो शिव भी पहले माँ के रूप में प्यार से समझाते हैं, प्यार से बातें सुनाते हैं। जो बच्चे नहीं मानते हैं तो फिर बाप के रूप में, टीचर के रूप में विस्तार से समझाते हैं कि चलो तुम्हारी बुद्धि में बात नहीं बैठ रही है, अच्छा एक एक बात के हिज्जे हिज्जे करके समझ लो। फिर भी नहीं मानते हैं तो अव्यक्त रूप में गुलजार दादी के द्वारा है
बीच बीच में अरई लगा के समझाते रहते हैं, ऐसे बने हो, ये प्राप्ति हुई है, खुशी रहती है, और जानते भी हैं कि इनको नहीं रहती है, तो भी पूछते हैं। लेकिन जो मोटी चमड़ी के हैं उनकी बुद्धि में नहीं बैठता कि हमको अरई लगा रहे हैं। जिनकी थोड़ी पतली चमड़ी होती है वो समझ जाते हैं कि बाबा हमको थोड़ी अरई लगा रहे हैं, अब हमको बदल जाना चाहिए। तो शिव बाबा को रुद्र कहा जाता है। तो जब आर प्यार से नहीं मानते तो फिर धर्मराज की मार का रूप पकड़ते हैं, उसको कहते हैं रौद्र रूप। रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला निकली। क्या हुआ? और रुद्रगणों को भड़काए देते। क्या करते? जाओ यज्ञ विध्वंस कर दो। अब ये समझने वाले तो है नहीं है, जब विध्वंस होगा तो अपने आप समझ में आ जाएगी बात। तो रुद्रगणों को भड़काए देते हैं। तो रुद्र ज्ञान यज्ञ से फिर ज्वाला निकलती है तो विनाश हो जाता है। गायन भी है रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला निकली। ये विनाश ज्वाला कब से निकलना शुरू होती है? सन 76 से। सन 76 से 10 वर्ष के विनाश की घोषणा सन 66 में की थी कि पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना होगी। उन्होंने समझ लिया बाहर की दुनिया का विनाश हो जाएगा। वास्तव में ब्राह्मणों की दुनिया में ही ब्राह्मणों के 2 वर्ग हो गए, एक बेसिक नॉलेज वालों का बड़ा वर्ग और एक एडवांस वालों का छोटा वर्ग। वो ही रुद्रमाला के मणके हैं। तो रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला निकली तो रुद्र भगवान हुआ ना। जो रौद्र रूप धारण करता है फिर उसी को भगवान मानते। ब्रह्मा बाबा ने इतने प्यार से कार्य किया तो दुनिया ब्रह्मा को भगवान नहीं मानती। तो भगवान की मूर्तियां बनाई जाती हैं कहीं, मंदिर बनाए जाते हैं कहीं, पूजा होती है कहीं नहीं होती। तो रुद्र को भगवान मानते हैं, प्यार भरे रूप को भगवान नहीं मानते। कृष्ण को तो रुद्र कहेंगे नहीं। कृष्ण माना दादा लेखराज की आत्मा, उसको तो रौद्र रूप धारण करना आता ही नहीं है। बच्चों ने भले जान ले ली, हार्ट फेल कर दिया, तो भी हार्ट फेल होकर के शरीर छोड़ के चले गए, लेकिन बच्चों को टेढ़ी आंख करके कभी देखा नहीं। तो कृष्ण को रुद्र नहीं कहेंगे। कृष्ण तो बच्चा बुद्धि है, वो क्या जाने कि कहां कैसे काम लेना होता है और किससे कैसे काम लेना होता है। विनाश भी कोई कृष्ण नहीं कराते हैं। क्या कृष्ण की सोल विनाश नहीं कराती है, बाप ही स्थापना विनाश कर और पालना कराते हैं, खुद कुछ नहीं करते हैं। क्या शिव बाप खुद करने वाला नहीं है, वो करता नहीं है, वो तो अकर्ता है। अगर करेगा तो भोगेगा भी, अच्छा करेगा तो अच्छा भोगेगा, बुरा करेगा तो बुरा भोगेगा। न वो अच्छा करता है न वो बुरा करता है, वो कराता है। क्या ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मण धर्म की स्थापना कराता है, नई दुनिया की स्थापना कराता है। शंकर द्वारा पुरानी ब्राह्मणों की दुनिया का विनाश कराता है और विष्णु द्वारा पालना कराता है। तो विनाश भी कोई कृष्ण नहीं कराते, बाप भी खुद नहीं करते हैं, कराते हैं। खुद तो कुछ भी नहीं करते, नहीं तो दोष पड़ जाए। अगर खुद विनाश करें तो उनके ऊपर दोष पड़ जाए, तो खुद नहीं करते हैं। वह है करण और करावनहार। ये क्या बात हुई? ब्रह्मा के द्वारा कार्य करके दिखाया कि ऐसे ऐसे कर्म करो, ऐसा ऐसा आचरण करो, ब्रह्माचारी बनो। क्या दुराचारी नहीं बनो।
तो करण करावनहार है, करणहार है ब्रह्मा द्वारा और शंकर द्वारा करावनहार बनते हैं। ठीक से तुम श्रीमत पर नहीं चलते हो, तरीके से ब्राह्मण बन करके नहीं चलते हो। अच्छा, शंकर का ऐसा रूप धारण कराते हैं, विकराल रूपधारी, कि वो टस से मस होने वाला नहीं है। ब्रह्मा बाबा थोड़े लूज हो जाते थे, बाबा के पीछे बच्चे पढ़ते थे कि बाबा मकान जरूर बनाना है, शादी जरूर करनी है। अच्छा हाँ, बच्चे पवित्र है ना, शादी कर लो। माँ की ममता है, वो हाँ कर देती। लेकिन शंकर तो कड़क बैठा हुआ है, वो कोई ऐसा वैसा डायरेक्शन श्रीमत के बरखिलाफ देने वाला नहीं है। तो वो सुप्रीम सोल करणहार भी है ब्रह्मा के द्वारा और शंकर के द्वारा करावनहार भी है। बाप कहते हैं हम कोई कहते नहीं है कि विनाश करो, क्या कहते भी नहीं है कि विनाश करो, और खुद करते भी नहीं है, फिर कराते हैं। किसके द्वारा? नहीं, शंकर तो वो रूप ही है उनका, खुद शंकर तो वो एक ही रूप हो गया, जो शिव है सो शंकर है। लेकिन वह न खुद विनाश करता है न दूसरों से है, न दूसरों से कराने के लिए कहता है, कहता भी नहीं है कि विनाश करो, प्रेरणा दे देता है। अब वो प्रेरणा तो अंदर की चीज है, वो पकड़ में तो आती नहीं। ये सारा ड्रामा में बात नुधी हुई है। शंकर कुछ करता है क्या? चित्रों में शंकर को याद में बैठे हुए दिखाया है, तो याद में बैठना कोई काम करना होता है क्या? इसका उल्टा अर्थ ब्रह्मा कुमारियां लगा लेती हैं कि बाबा ने तो कहा शंकर कुछ करता ही नहीं, इसका मतलब शंकर होता ही नहीं। अरे शंकर होता है लेकिन कुछ करता नहीं है कर्मेंद्रियों से, वो विनाश कराता है। किसके द्वारा? शक्तियों के द्वारा। शक्तियां संहार कारिणी गाई हुई हैं, कोई देवताएं संहारकारी नहीं गाए हुए। तो शंकर कुछ करता है क्या? कुछ भी नहीं। ये सिर्फ गायन है कि शंकर द्वारा विनाश। अब गायन है तो गायन कोई झूठी चीज का थोड़ा ही होगा, कुछ तो किया होगा। तो योग बल से जब विश्व की बादशाही मिल सकती है, तो योग बल से दूसरी आत्माओं की बुद्धि को घुमाया नहीं जा सकता, प्रेरित नहीं किया जा सकता, प्रेरित किया जा सकता। तो कहेंगे यही कि विनाश तो आप ही होता है, क्योंकि बुद्धि की प्रेरणा को कोई पकड़ तो सकता नहीं। ये अनादि बना हुआ ड्रामा है जो समझाया जाता है। अभी तो रचयिता बाप को ही सब भूल गए। क्या जैसे नई दुनिया का रचयिता बाप कौन है किसी को पता ही नहीं। कहते हैं गॉडफादर रचयिता है। अब गॉडफादर को बिंदु समझ लेते हैं, निराकार समझ लेते हैं। निराकार थोड़े रचयिता हो सकता है। रचयिता भी साकार होना चाहिए, रचना भी साकार होना चाहिए। जैसे कुम्हार घड़ा रचता है तो कुम्हार भी साकार है और घड़ा भी साकार है। घड़े की मिट्टी पहले से ही होती है, घड़ा नहीं होता। ऐसे ही ये नई दुनिया जो है, जो स्वर्ग की, उसका रचयिता है परमपिता परमात्मा शिव जिसे कहा जाता है। वो गॉडफादर रचयिता है, परंतु उनको जानते नहीं है, समझते हैं कि वह नई दुनिया क्रिएट करते हैं। बाप कहते हैं मैं नहीं क्रिएट करता हूं, माने सुप्रीम सोल बाप कहते हैं, जो बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप है, वो कहते हैं मैं क्रिएट नहीं करता हूं, मैं तो इस पुरानी दुनिया को चेंज करता हूं। पुरानी दुनिया को बदल कर नई दुनिया बना देता हूं। जैसे पुराने तुम्हारे शरीर है, इन्हें तुम्हारे पुराने शरीर को रिजुविनेट करके नया शरीर बना देता हूं। आज के डॉक्टर भी क्या करते हैं, पूरे शरीर की प्लास्टिक सर्जरी कर देते हैं। पुराना शरीर जो है वो नए जैसा लगता है, मैं चेंज कर देता हूं, कलयुग को सतयुग बनाता हूं।
लेकिन मैं संगम पर आता हूं, जिसके लिए गाया हुआ है सुप्रीम ऑस्पिशियस युग। भगवान कल्याणकारी है, सबका कल्याण करते हैं, परंतु कैसे सबका कल्याण करते हैं और क्या कल्याण करते हैं ये कोई भी नहीं जानते। अंग्रेजी में कहते हैं लिबरेटर, मुक्त करने वाला, दुखों से मुक्त करने वाला। कैसे मुक्त करते हैं? कहते हैं गाइड, रास्ता बताने वाला, परंतु उनका अर्थ थोड़े ही समझते हैं कि गाइड का अर्थ क्या है। वो जरूर वो ब्राह्मण जीवन कैसे चलना चाहिए, कौन से रास्ते पर चलना चाहिए, कौन से रास्ते पर नहीं चलना चाहिए, ये कर्म अकर्म विकर्म की गुह्य गति बाप आकर के समझाते हैं। कहते हैं भक्ति के बाद भगवान मिलेगा, भक्ति पूरी होगी तो भगवान मिलेगा, भगवान से ज्ञान मिलेगा, ज्ञान से सद्गति होगी। सर्वगति, सर्व का सद्गति दाता कोई मनुष्य तो हो नहीं सकता, और मनुष्य आज तक भी किसी की सद्गति कर नहीं सका। जो भी बड़े थे बड़े हुए हैं वो ना अपनी सद्गति कर सके और ना अपने फॉलोअर्स की सद्गति कर सके। नहीं तो परमात्मा को पतित पावन सर्व का सद्गति दाता क्यों गाया जाता है? अगर मनुष्य भी सद्गति दाता हो जाए तो परमात्मा बाप को सद्गति दाता कौन मानेगा? बाप को कोई भी जानते नहीं है, क्योंकि निर्धन के हैं, सब बाप से विपरीत बुद्धि है। न जानने के कारण विपरीत बुद्धि है, अगर जान जावे तो प्रीति बुद्धि बन जावे। अब बताओ बाप क्या करे? बाप तो खुद मालिक है। उनकी शिव जयंती भी भारत में मनाते हैं, तो जरूर वो भारत में प्रत्यक्ष हुआ होगा ना। बाप कहते मैं आता हूं भक्तों को फल देने के लिए, भक्ति का फल देता हूं कि उन्हें भगवान की अनुभूति होने लगती है। भगवान की अनुभूति होती है तो उनको ज्ञान मिलता है। जब ज्ञान मिलता है, सच्चाई की जानकारी मिलती है, तो उनकी आत्मा स्वतंत्र अनुभव करने लगती है। इतनी ज्ञान की पराकाष्ठा हो जाती है कि शरीर में रहते हुए भी वो दुख अनुभव नहीं करते, सुखी ही सुख अनुभव करते हैं। बाकी मैं भारत में तो आता हूं, इनके मुख द्वारा तुमको ज्ञान देता हूं। इनके क्यों कहा है? हाँ, यज्ञ के आदि वाला आत्मा, यज्ञ के आदि वाली आत्मा, और जिसके द्वारा ये मुरली चलाई ब्रह्मातन से, उन दोनों के द्वारा, माने इनके द्वारा तुमको ज्ञान देता हूं। गौमुख की बात नहीं है। उन्होंने तो वहां पहाड़ों पर गौमुख बना दिया कि गौमुख से ज्ञान गंगा निकली। वास्तव में गौमुख ये है, इस मुख की बात है, ब्रह्मा मुख की। मुख तो मनुष्य का चाहिए, न कि जानवर का। इतना भी बुद्धि काम नहीं करती है। दूसरी तरफ फिर भागीरथ दिखाते हैं कि भागीरथ गंगा लाया। वह कैसे आते हैं और कब आते हैं ये जरा भी किसी को पता नहीं है। 5 फरवरी 2005 की वाणी का 3रा पेज। तो बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं कि तुम मर गए तो भक्ति मार्ग को एकदम भूल जाओ। भक्ति मार्ग की कोई भी बातें याद ना आए, कोई भी निशानी दिखाई न पड़े। क्या अगर उस दुनिया से, भक्ति की दुनिया से, जो भक्ति रावण से आती है, अगर उस दुनिया से अपने को मार दिया तो भक्ति मार्ग की कोई भी निशानी नहीं याद आनी चाहिए। अगर याद आती है, मान लो किसी ने टीका लगाया और क्लास में आके बैठा हुआ है, तो निशानी तो देखने में आ रही है। क्या निशानी? कि टीका लगा रहा है, टीका लगाया है, बना भक्ति के आडंबर पर चल रहा है, दिखावा कर रहा है। जो असली आत्मिक स्थिति में टिकने की बात है, उस बात को धारण नहीं किया है।
मान लो कोई शिव बाबा बोल रहा है बार बार, तो मुख से शिव बाबा बोल रहा है, ये मुख से बार बार बोलना ये भक्ति मार्ग है या ज्ञान मार्ग है? भक्ति मार्ग है। करना क्या चाहिए? अंदर अंदर बाप को याद करना चाहिए। ये कोई बाहर से दिखाने की चीज थोड़ी है कि बाहर से बोल देंगे तो कोई वातावरण शुद्ध हो जाएगा या भगवान के पास आवाज पहुंच जाएगी। नहीं, ऐसे तो होता नहीं। तो भक्ति मार्ग को एकदम भूल जाओ। शिव भगवान वाच मुझे याद करो तो विकल्प विनाश हो जाएंगे। क्या? किसे याद करो? बाप को याद। मुझे याद करो। मुझे माना बाप। कहते हैं कि मुझे याद करो। वाच माने मुख से कहते हैं ना, कोई मुख से। कौन से मुख से कहते हैं कि मुझे याद करो तो तुम्हारे सब विकल्प विनाश हो जाएंगे? ब्रह्मा मुख से? ब्रह्मा मुख से नहीं, बाप के मुख से कहते हैं कि मुझे याद करेंगे तो तुम्हारे सारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। इसलिए मुरली में बोला है कि मैं ऐसे से विनाश कराता हूं जिस पर कोई पाप न लगे। क्या? सारी दुनिया का विनाश कराना, 500-700 करोड़ की मनुष्यों की दुनिया, और उसमें कीट पशु पक्षी पतंगे ढेर सारी आत्माएं और भी हैं, सारी दुनिया का विनाश हो जाएगा। लेकिन पाप नहीं लगता। क्यों नहीं लगता है? कि ऐसी आत्मिक स्थिति बनी हुई है जिसके आधार पर निराकारी स्टेज में कोई पाप लग नहीं सकता। तो बताया तुम्हारे भी विकर्म विनाश हो जाएंगे अगर तुम ऐसे रूप को याद करेंगे। तो मैं ही पतित पावन हूं और तुम पवित्र हो जाएंगे, फिर सबको ले जाऊंगा। क्या कहा? सबको कब ले जाऊंगा? जब तुम बच्चे पवित्र हो जाएंगे, पति से पावन बन जाएंगे, तो मैं सबको ले जाऊंगा। तो ये मैसेज घर घर में दे दो कि बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाए। मुझे याद करो कहते हैं बाप, माना कहने वाला कोई स्वरूप है। जिस स्वरूप के द्वारा कहते हैं जरूर वो निराकारी निर्विकारी निरहंकारी स्टेज वाला है। जिस स्टेज वाला है उसी स्टेज में अगर तुम उसको याद करेंगे तो तुम भी वैसे ही बन जाएंगे। तुम्हारे पिछले कर्म भी दग्ध हो जाएंगे, पाप कर्म भस्म हो जाएंगे और नए भी कोई कर्म बनेंगे नहीं। तुम पवित्र बन जाएंगे। विनाश सामने खड़ा है। तुम बुलाते भी हो हे पतित पावन आओ, पतितों को आकर के पावन बनाओ। यही तो बुलाते हो। इसलिए बुलाते हो आओ पतितों को पावन। ये थोड़े बुलाते हो कि हे पतित पावन आओ, आकर के ज्ञान सुनाकर चले जाओ। जैसे ब्रह्मा के तन में आए और आकर के चले गए, ऐसे नहीं। ज्ञान तो सुनाओ लेकिन पतितों को पावन भी बनाकर जाओ। राम राज्य स्थापन करो और रावण राज्य से मुक्त करो। वो हर एक अपने अपने लिए कोशिश करते हैं। क्या? अपने लिए राम राज्य स्थापन करने के लिए पुरुषार्थ करते हैं और अपने लिए रावण राज्य खलास करने का पुरुषार्थ करते हैं। बाप को कहते हैं मैं आकर सर्व की मुक्ति करता हूं। सभी 5 विकारों रूपी रावण की जेल में पड़े हैं। मैं सर्व की सदगति करता हूं। मुझे कहा भी जाता है दुख हरता सुख करता। क्या? मैं दुख देने वाला नहीं हूं, मैं तो सुख ही देता हूं। कोई समझ लेते हैं कि बाप ने हमको ऐसे बोला, हमको ऐसे कर दिया। बाप कहते हैं नहीं, मैं जो कुछ बोलता हूं, जो कुछ करता हूं, वो सब तुम्हारे लिए कल्याणकारी है। मेरी कोई कर्मणा से कोई तुम्हारा कल्याण हो नहीं सकता।
क्योंकि मुझे दुख हरता और सुख करता कहा जाता है। राम राज्य तो जरूर नई दुनिया में होगा, इसमें कोई संशय नहीं लाना चाहिए। तुम पांडवों की अभी है प्रीति बुद्धि, क्या अभी संगम युग में तुम पांडवों की प्रीति बुद्धि होती है, कौरवों की प्रीति बुद्धि नहीं होती है। किसके साथ? जो बाप कहते हैं कि मुझे याद करो, उस बाप के स्वरूप के साथ तुम पांडवों की प्रीति बुद्धि होती है। प्रीति बुद्धि साकार के साथ होती है या बिंदु के साथ प्रीति बुद्धि विपरीत बुद्धि होती है? साकार होगा तो प्रीति बुद्धि भी होगी, विपरीत बुद्धि भी होगी। तो मैं साकार तन में आया हुआ हूं, उस तन के द्वारा तुम पांडवों की प्रीति बुद्धि है। उन कौरवों यादवों की मेरे साथ प्रीति बुद्धि नहीं है। वो क्या कहते हैं कि बाप आया था, आ करके चला गया, अब तो राम राज्य हम स्थापन कर रहे हैं। तो प्रीति बुद्धि कहां से होगी? वो तो खुद ही स्वर्ग के रचयिता अपने को साबित कर रहे हैं, हेवनली गॉड फादर बन रहे हैं। वो खुद ही अपने को त्रिमूर्ति के रूप में संसार में पेश कर रहे हैं। बाप कहते हैं ये सब विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यते होने वाले। ओम शांति।